भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं। जी हाँ भक्तों, चैत्र नवरात्रि के जो ये बचे कुछ 2 दिन है, गुरुदेव जी बताते हैं कि अगर जो भी भक्त अगर इन दिनों में बचे हुए 2 दिनों में अगर ये उपाय कर लेंगे तो उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो रोग से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो कर्जा से रिलेटेड हो, चाहे उनका बच्चा किसी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या नौकरी की तलाश कर रहा है, या कोई बिजनेस ऐसा है जो वो खड़ा करना चाहता है, या घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, इन सब से रिलेटेड आज गुरुदेव जी ने आपके लिए उपाय बताए हैं। भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे सामग्री आपको चढ़ानी है, पूरा आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुने। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, बस 2 से 3 मिनट वीडियो सुनते हैं और उसके बाद वो उपाय कर लेते हैं, और जब उनकी उपाय पूरी नहीं होती है तो फिर वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर आप लोग करते क्या है कि आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और उस उपाय को आधा अधूरा तरीके से करते हैं, तभी जाके तो आप लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो जैसा जैसा मैं आज के वीडियो में बताऊंगा, उस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे उपाय को करना है, और विश्वास करिए कि आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई, धन कर्जा रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपकी चल रही है, रोग से रिलेटेड, वो सब की सब आपकी मनोकामना जो भी है वो पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई हमारे चैनल में पहली बार आया है और जो भी आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, जिस किसी घर में वो व्यक्ति जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसका बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है, या कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो वो एग्जाम निकालना चाहता है बट किसी न किसी अड़चन कार्य की वजह से उसका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि का समय है वो लास्ट दिन चल रहे हैं, 2 दिन बचे हुए हैं। अब इन दोनों दिनों में आपने ये उपाय कर देना है। तो आपके घर में जो बच्चा है जो नौकरी की तैयारी करने में लगा हुआ है, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो उसका एग्जाम बहुत निकालना जरूरी है, वो आपको ये उपाय करना है इन 2 दिनों के बीच में। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जब आप कन्या भोजन करवाते हैं, ठीक है, अब कन्या भोज आज कई लोगों ने करवा दिया होगा, कल भी करवाया होगा, और बाकी के जो बचे 2 दिन है उसमें करवाएंगे, ठीक है, अष्टमी और नौवीं में। तो अब जितने भी भक्त हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो ध्यान से सुन लें कि आज और कल के बीच में जितनी माताएं कन्या भोज करवाएंगी, ठीक है, उनको क्या करना है कि जब वो कन्या को भोजन देते हैं उससे पहले उनकी कुमकुम आरती, माहौर लगाया जाता है, तब जाके उनकी पूजा करने के बाद उनको भोजन दिया जाता है। आपको क्या करना है कि जब आप उनकी कन्याओं की पूजा कर लेंगे, जितनी भी कन्या भोज के लिए आप कन्याएं बुलाई हैं, उनके लिए आपको जैसे 9 हो गई, 11 हो गई, तो आपको क्या करना है, 11 की 11 कन्याओं को जब आप खाना खिलाएंगे उससे पहले सिर पे लाल चुनरी रखनी है, ठीक है, जो कल खिलाएंगे, जो परसों खिलाएंगे, तो आपको क्या करना है कि लाल चुनरी आपको आज खरीद लेना है दुकान में जाके, और जिनके पास अगर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो कन्याओं को लाल वस्त्र भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जब वो कन्या खाएंगी तो सबसे आवश्यक यही है उपाय में कि उनको खिलाने से पहले आपको उनके सिर पे लाल चुनरी रख देनी है, फिर उनको बोलना कि आप खाना खा सकती हैं। और ये उपाय वही लोग करें जिस चीज की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या जिनकी माताएं हैं, जिनके बच्चे हैं नहीं, तो जो जिनकी माताएं व्रत रह रही हैं, उनका नाम और गोत्र बोल के मनी मन दुर्गा माता के सामने और अपना मनोकामना बोल देनी है। फिर उसके बाद आपको चुनरी रख देनी है सारी कन्याओं के ऊपर, ठीक है। ये था हमारा पहला उपाय, किसका, नौकरी के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने धन प्राप्ति के उपाय की तरफ कि आखिर जिसके घर में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है। बहुत सारे लोग धन ना आने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बहुत सारे लोगों के घरों में। तो आज गुरुदेव जी ने उनसे रिलेटेड उपाय बताया है कि जो बाकी के बचे 2 दिन है नवरात्रि के, उसमें आपको ये उपाय कर लेना है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लाल चुनरी जो होती है माता के मंदिर में जो चढ़ाते हैं, बड़ी लाल चुनरी, वो आपको खरीदनी है। अब इन 2 दिनों में आपके घर के पास जो मंदिर है वहां पर आपको ये लाल चुनरी भेंट करनी है। अब इसको भेंट करनी है, मैंने इतना बोला, अब आधे लोग इसको आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मैंने जानबूझ के बोला कि लाल चुनरी आपको खरीदनी है और भेंट करनी है। अब उपाय सुन लीजिए आप एक बार। इस उपाय में अभी क्या करना है आपको, लाल चुनरी जब आप खरीद के लाएंगे तो उसको घर लेकर आए। घर में लाने के बाद जहां पर आपने माता का विराजमान किया है अपने घर में, वहां पर आपके पास मंदिर में अगर पीला चंदन है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से ही पीला चंदन खरीद के लाएं। और वहीं माता का जो कलश है, पीला चंदन हल्का सा
उसमें टच करवाना है और उसी कलश के जो पीला चंदन में टच करवाया था वही अपनी उंगलियों से हल्का सा पीला चंदन आपको चुनरी पे लगा देना है। अब क्या करना है, सीधा माता के मंदिर पे आपको जाना है और उस चुनरी को माता के मंदिर पे, मतलब जो उनकी प्रतिमा है, मूर्त है, उस पे उनको अर्पित कर देना है, ठीक है। और उस व्यक्ति को नाम और गोत्र बोलकर, जिसके घर में कर्जा है और जिसके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, उससे रिलेटेड आपको मनोकामना अपनी बोलनी है। नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर घर वापस की तरफ आ जाना है। ये तो था हमारा कर्जा और धन से रिलेटेड उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जिसके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, जिसके घर में कष्ट बहुत है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि अब आप इसको घर ले जाइए, हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, मतलब कैसी भी बीमारी हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक होगी, तो उसके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। आपको डॉक्टर को तो दिखवाना ही दिखवाना है, लेकिन आपको ये उपाय भी करना है जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब इसमें चाहिए कि आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा जो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेंगे, अब जहां पर आपने कलश स्थापना की हुई है नवरात्रि के दिन, ठीक है, वहां पर आपको ये 1 लोटा जल रख देना है और उसमें आपको 1 बेलपत्र डाल देना है। अब जो 1 बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पिटा ना हो, खंडित ना हो, ध्यान रहे। अब उसको आपको 1 बेलपत्र डाल देना है और उसके बाद आपको वो जो कलश में आपने जल भरा है और 1 बेलपत्र डाला है और जहां पर आपने कलश स्थापना की है वहीं पर आप उसको पूरे रात के लिए रखे रहने दें। अब ध्यान रहे भक्तों, 2 दिन बचे हुए हैं, आपको ये उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको ठंड के समय पे जब नवरात्रि आएगी तब आपको ये उपाय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 दिन में आप ये उपाय जरूर कर लें, जिनके घर में जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो सुबह हो जाएगा तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना है और स्नान करके आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। अब मंदिर परिसर के पास या घर के पास आपको नीम का पेड़ मिल जाएगा, वहां पर आपको जाना है और उसकी जहां जड़ें होती वहां पर आपको वो जो 1 लोटा जल जिसमें बेल पत्र लिए थे वो आपको समर्पित कर देना है और आपको मनोकामना मांग लेनी है दुर्गा माता से, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि नवरात्रि के समय पे नीम के पेड़ के पास 9 की 9 माताएं विराजती हैं। तो आपको यही करना है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जाना है, उस पूरे 1 लोटे जल को लेकर और पूरा का पूरा जो आप 1 लोटा जो जल होगा, ठीक है, उसको आप एक बार घर में भी घुमा दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ऐसा कलेश या कुछ होता होगा या किसी ने आपके घर पे नजर डाल दी होगी, तो उससे भी मतलब आपको वो जो जल है वो हल्का हल्का छिड़क के पूरे घरों के हर कोने कोने में आपको वो नीम के पेड़ के पास जाकर उसको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ठीक, ये थे उपाय 3 जो गुरुदेव जी ने बताए थे। 9 दिनों में बाकी के जो बचे 2 दिन बचे हैं चैत्र नवरात्रि के दिन, वो आपको उपाय करने हैं इन 2 दिनों में। तो ये थी भक्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।